हाय। कैसे हो? माइक ओपन करो बच्चे अपना। सॉरी, हाय। कोई नहीं। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ। बच्चे कौन सी क्लास में हो आप? अ, मैं अभी 9th में जाऊंगी। हाँ जी, 9th क्लास में हो आप अभी। ठीक है, आपने कैमरा डाइवर्ट किया हुआ है क्या अपना? हाँ, आई गेस। कोई नहीं। हाँ जी। क्या नेम है आपका? व्हाट्स योर नेम? मैं ये मिस स्वरा। ओके, तो आपने अभी 8th के एग्जाम दिए, अभी 9th में आए हो आप, राइट? ठीक है। थोड़ा इंट्रोडक्शन दो अपने बारे में। इंट्रोडक्शन मतलब एज सच फॉर्मल नहीं, कुछ भी अपने बारे में बताओ जो आपको अच्छा लगता हो। मैं गिटार प्ले करती हूँ। हाँ अ, जी। ओ ग्रेट, मुझे भी सिखाओ यार प्लीज। अम, अभी अभी मेरी गिटार की स्ट्रिंग टूटी है एक्चुअली। कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में पक्का। या हाँ जी। एंड फिर ऐसा कुछ नहीं है। मैं बास्केटबॉल खेलती हूँ। हाँ जी। या बास्केटबॉल। या क्रेजी। ऑल्सो। ठीक है, और? और घर में um, कौन कौन है, वो क्या करते हैं? um, सॉरी। नो मेरा इट्स एक फाइन। भाई है। वो अभी 10th में है एंड उसका ओके। भी स्टूडेंट एक्सचेंज है। ठीक तो है। यूएस जा रहा है। ओह। और Yeah. मम्मा पापा? मेरी मम्मा आर्किटेक्ट है, पापा भी। हम्म। तो हम्म। साथ में काम करते हैं। ठीक है, वेरी नाइस। तो और बताओ, क्या पसंद है? गिटार प्ले करना आपको पसंद है, बास्केटबॉल खेलना आपको पसंद है, राइट? Yeah. फ्रेंड्स कौन कौन है? बेस्ट फ्रेंड कौन है आपका? मेरी बेस्ट फ्रेंड साक्षी है, एक है। साक्षी है, ठीक है। तो उसको भी गिटार प्ले करना पसंद है? हाँ, वो एक्चुअली हम लोग साथ में एक बैंड में हैं। ओह ग्रेट। Yeah. और बताओ। और हमारा अभी एक कंपटीशन था नवंबर में। हम्म। और हम लोग सेकंड आए थे। क्या बात है, पार्टी। या पक्का, आपको क्या पसंद है? मेरे को आप पसंद हो, आपका गिटार अगर आप सुना दोगे तो वो पसंद आएगा सॉन्ग। ठीक है। अभी गिटार की स्ट्रिंग टूटी है, नहीं तो पक्का। नेक्स्ट टाइम आप पक्का सुनाओगे, ठीक है। हाँ, डन। पक्का। मैं बताऊँ अपने बारे में? हाँ। मेरा नाम पल्लवी है। ओके। और मैं एज सच आपकी कोई टीचर नहीं हूँ। ठीक है। आप मेरे को फ्रेंड बोल सकते हो, बेस्ट फ्रेंड बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। जैसे आपकी फ्रेंड के साथ आप गिटार प्ले करते हो, वैसे आप मेरे साथ बिजनेस करोगे। डन करें? या पक्का। 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 अच्छा, कभी बिजनेस करने के बारे में सोचा है? हाँ, एक्चुअली किस चीज का सोचा है? मतलब अभी हम मतलब ऐसे ही मैंने प्लानिंग की थी कि हमारा हम्म। वेकेशन जो रहेगा हम्म। उसमें मेरे को ऐसा आइडिया आया था, मेरे को साक्षी ने दिया था। हाँ जी, हाँ जी। एक फोटो बूथ का, टू ओके। सेटअप फोटो बूथ कैफेज में। ओ ग्रेट, मतलब आप कैफेज में फोटो बूथ लगा सकते हो और जिससे उस कैफे की भी प्रमोशन है। तो आपको कैफे भी बनाना है, सिर्फ फोटो बूथ का ब्रांड? सिर्फ फोटो बूथ का ब्रांड। ठीक है, तो कैफेज वगैरह आपसे कोलैब करके फोटो बूथ आपसे ले सकते हैं, राइट? या जिससे हाँ। आपका भी प्रमोशन होए और कैफेज का भी होए, है ना? हाँ। ब्रिलियंट बच्चे, ब्रिलियंट। ये अभी तक का मेरे को सबसे यूनिक लगा, मेरी जितनों से भी इंटरेक्शन हुई थी। एक्सीलेंट। तो आपका आई वेलकम यू टू द जूनियर एमबी डेमो क्लास। ठीक है। Yep. ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है इस क्लास की। मेरे क्लास के दो ही रूल्स हैं। ठीक है। पहला, हम दोनों बातें करेंगे। हाँ, ठीक है। ठीक है। दूसरा, जो मैं आपको सिखाऊंगी या बताऊंगी, आपको उसमें कुछ ऐड ऑन करना हो या अपनी तरफ से कुछ भी बताना हो एज अ फ्रेंड, तो आप वो मुझे बताओगे। ओके। क्योंकि मेरी फ्रेंड मेरे से बात नहीं करती, फिर मैं बात ही नहीं करती। ठीक नहीं है। मैम। पक्का प्रॉमिस? चलो फिर आज के लिए, आज आप मेरी फ्रेंड बन गए हो आप। हाँ। आज का टॉपिक ना बच्चे हमारा बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। टॉपिक क्या है हमारा? बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। बिजनेस क्या होता है आपके अकॉर्डिंग? अम, मतलब कि हम्म। सर्विस, मतलब नॉट एग्जैक्टली बट कुछ होते हैं सर्विसेज ओके। जो कि बेसिकली ट्रेड होती है। दे प्रोवाइड समथिंग एंड कस्टमर्स खरीदते हैं। हाँ जी। आपके अकॉर्डिंग कोई भी गुड्स या सर्विसेज जो कस्टमर लेता है ना? ठीक हाँ। है। बुक में हमें क्या सिखाया जाता है कि बिजनेस होता है गुड्स और सर्विसेज को सेल करना डेली बेसिस पे, जिससे हम प्रॉफिट कमा सके। ठीक है। Yeah. पर हम बुक पढ़ते ही नहीं है। हम तो शाम को गप्पे मारते हैं ना। तो हम क्या नहीं। करते हैं? नहीं, हम दोनों, हमारी बात कर रही हूँ मैं।
ठीक है, तो अच्छा। मेरे अकॉर्डिंग बिजनेस क्या है? बिजनेस ये है कि सोसाइटी में कुछ भी प्रॉब्लम है, ठीक है, हम उसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके पैसा कमाएंगे। आपका जो बिजनेस आइडिया था फोटो बूथ का, आपने कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करी? अम, मैं नागपुर में रहती हूँ। हाँ तो जी। नागपुर में डेवल एक है कैफे ऑलरेडी जिनका ओके। फोटो बूथ है। हाँ जी। तो वो एक्चुअली मेरे घर से बहुत ज्यादा दूर है एंड ठीक है। मेरे फ्रेंड्स सब यहाँ पे रहते हैं, तो हाँ दे जी। वांटेड टू एक्सपीरियंस दैट, बट वो बहुत दूर होने के कारण वो लोग जा नहीं पाते। ओके, Yep. तो उनको वो एक्सपीरियंस करना है, तो आपने प्रॉब्लम सॉल्व करी कि मैं अपने फ्रेंड्स को वो चीज एक्सपीरियंस करवाऊंगी, है ना? तो अब मैं आपको बताती हूँ आपने प्रॉब्लम एक्चुअल में सॉल्व क्या करी फोटो बूथ का। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, आइडिया स्टार्ट करते हो, तो आप क्या सॉल्व करोगे कि लोगों को अपने कैमराज में सेल्फी नहीं लेनी पड़ेगी, है ना? हाँ। हम आपको पिक्चर्स क्लिक करके देंगे, राइट? यप। एस्थेटिक्स में क्लिक करेंगे, हाँ। क्वालिटी अच्छी होएगी, कैफे का प्रमोशन होएगा, है ना? जो हम्म। कैफेज की मार्केटिंग के लिए वो पैसे लगा रहे थे, अब वो मार्केटिंग आपके फोटोज के थ्रू हो रही है, क्योंकि लोग उसकी स्टोरीज तो लगाएंगे ना। मैं जाऊंगी आपके साथ किसी कैफे पे, वहां पे फोटो बूथ होएगा, आप क्लिक कर रहे होगे आपकी पिक्चर, मैं आपकी स्टोरी लगा सकती हूँ, तो कैफे की प्रमोशन होएगी ना। हाँ। तो आपने प्रॉब्लम सॉल्व करी, उस प्रॉब्लम से आपने पैसे कमाए। आपको पैसे कौन देगा? रेस्टोरेंट ओनर, नहीं नहीं, कस्टमर्स। कस्टमर्स देंगे आपको पैसे, पर वो फोटो बूथ तो उनका है, रेस्टोरेंट ओनर का। ना नहीं, एक्चुअली हम उनका ऐसा करेंगे कि हाँ जी। हम उनके इसमें सेटअप करेंगे एंड हाँ। आइडिया ऐसा था हम्म। कि हम उनका लोगो जो फोटो स्ट्रिप के एंड पे होगा उसको हाँ प्रिंट जी। करेंगे। तो ओके। उनकी भी मार्केटिंग होगी एंड हम लोगों का भी होगा। ठीक एंड है। इफ दे वांट, अगर वो लोग लाइक थोड़ा हेजिटेंट है, हम्म। तो हम लोग उनको जितना भी रेवेन्यू आएगा मंथ के एंड हम्म। में हम्म। उसका लाइक 5 to 10% दे सकते हैं। ठीक है, आप उसमें से उसको उनको कमीशन हैंड ऑन कर सकते हो। हाँ। ब्रिलियंट बच्चे, आपको बिजनेस समझ आया। हाँ। अब आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में क्या पता है? हु इज एन एंटरप्रेन्योर? जो कि आइडियाज लाइक इनोवेट करता ठीक है। है, मैं आपकी फ्रेंड हूँ, हाँ। मैंने ना एक जनरल स्टोर ओपन करी है साइड में अपने घर के, ठीक है? काम मैं भी कर रही हूँ, काम आप भी कर रहे हो, पर मुझे बिजनेस वुमेन बोला जा रहा है और आपको एंटरप्रेन्योर बोला जा रहा है। रीजन? क्योंकि मेरा आइडिया थोड़ा ज्यादा यूनिक है शायद। वेरी गुड। आपने जो आइडिया लेके आए हो वो पहले से नहीं प्रिवेल कर रहा था, है ना? हम्म। आपने जो स्टार्ट किया वो समथिंग न्यू है, जो किसी ने स्टार्ट नहीं किया था अभी तक। मतलब जो फोटो बूथ थे वो लोग अपने लगा रहे थे ना खुद के, पर आपने हम्म। क्या सोचा, मैं बाकी सारे रेस्टोरेंट्स को प्रोवाइड करूंगी, राइट? हाँ। पर जो जनरल स्टोर है वो तो पहले से ही प्रिवेलिंग है ना मार्केट में। हम्म। तभी मैं क्या हूँ, बिजनेस वूमेन, और आप क्या हो? एंटरप्रेन्योर। देखा, सेकंड 2 मिनट में आप बन गए हो एंटरप्रेन्योर। आगे तक तो हमने किया ही नहीं अभी कुछ, ठीक है? तो वैसे तो मैं बाद में पूछने वाली थी, पर आपने पहले बता ही दिया कि आप क्या बनना चाहते हो। फिर भी आप क्या बनना चाहते हो फ्यूचर में? मेरे को एंटरप्रेन्योर ही बनना है। एंटरप्रेन्योर ही बनना है, वेरी गुड बच्चे। तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलते कि मुझे कुछ और भी बनना है, मैं अपना बताऊं, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे टीचर बनना है, ठीक है, पर उनके एंड में काम करने के लिए हमें एक स्किल चाहिए। वो कौन सी स्किल है? बिजनेस थिंकिंग। कौन सी स्किल है? बिजनेस थिंकिंग। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, फिर हम्म। मैं थोड़ा प्रमोट करके मैं प्रिंसिपल बन गई, उसके बाद मेरे को अपना खुद का स्कूल ओपन करना है, राइट? और स्कूल ओपन करने के लिए मेरे को बिजनेस हैंडलिंग आनी चाहिए, हाँ। है ना? उसके लिए मुझे क्या चाहिए? बिजनेस की स्किल्स चाहिए। हम्म। आप किसी भी प्रोफेशन में हो ना बच्चे, आप कोई भी क्लास में हो, आप कोई भी स्टडी वो कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, पर उसके एंड में आपको अपना काम करना आना चाहिए ना। हाँ। बिजनेस स्किल्स डेवलपमेंट होनी चाहिए आपकी। हम्म। जूनियर एमबीए में हम आपकी यही स्किल को डेवलप करवाएंगे, ठीक है बच्चे? अभी तक कोई भी कंफ्यूजन? नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया बिजनेस क्या होता है। सोसाइटी में कोई भी प्रॉब्लम होती है, जब हम उसको सॉल्व करके पैसा अर्न करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस। बिजनेस करना। आपकी टर्म में बिजनेस क्या था? सर्विस प्रोवाइड करना, लाइक ट्रेड। सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है। हमने उसको ट्रेस कर दिया, हमने सर्विस किस चीज की प्रोवाइड करी कि उसकी कोई प्रॉब्लम थी, हमने उसको सॉल्व करके सर्विस प्रोवाइड करी और उससे पैसे अर्न करे, ठीक है। आपका जो बिजनेस था उससे पहले प्रॉब्लम क्या आ रही थी?
लोग खुद कैप्चर कर रहे थे खुद को, एस्थेटिक्स नहीं थे, ठीक है, ट्रेडिशन नहीं था, मार्केटिंग नहीं हो रही थी। आप सॉल्यूशन क्या लेके आए? फोटो बूथ। बिजनेस आइडिया आपका क्या था? कि मैं एक फोटो बूथ लगाऊंगी और उससे पैसे कमाऊंगी, राइट? हाँ। है ना? इसको हम बिजनेस बोलते हैं बच्चे। Yeah. अभी तक कोई कंफ्यूजन? नहीं। फेवरेट आइसक्रीम बताओ अपनी। ब्राउनी। ब्राउनी। तो अगर आपको सारी समझ आई, आप मेरे को ब्राउनी खिलाओगे एज अ पार्टी? हाँ, अभी रखी है मेरे पास, आपको भिजवाते हैं। वेरी गुड। ठीक है। तो हम एक बात समझते हैं, जितने भी बड़े बिजनेसेस होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सारे के सारे बिजनेसेस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और उनका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, जोमेटो एंड स्विगी। हाँ। क्या है वो? लाइक दे वो सामान बेचते हैं, लाइक हाँ, बहुत कौन सारा। सी ऐप है वो? फूड डिलीवरी ऐप ना? या डिलीवरी एप्स। हाँ। उस अगर वो ऐप नहीं थी जब तक, उससे पहले क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी लोगों को? लोगों को लाइक बाहर जाके लेना पड़ता था, एंड वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। हाँ जी, रेस्टोरेंट्स में जाके पिकअप ऑर्डर लेना पड़ता था ना, हम्म। लाइंस में लगना पड़ता था, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करना पड़ता था। पर अब उन्होंने सॉल्यूशन क्या निकाला है, कि हमने एक ऐप बनाई है, सारे रेस्टोरेंट्स को उनमें रजिस्टर किया है और आप उसमें से ऑर्डर कर सकते हो, है ना? हम्म। मेरे को भी पीना है। पानी। ठीक है। तो रियल लाइफ एग्जांपल समझ आया कि उन्होंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि लोगों को जाना पड़ता था पहले, उन्होंने सॉल्यूशन क्या निकाला कि हम लोगों के घर तक पहुंचाएंगे। बिजनेस आइडिया क्या निकला कि एक ऐप बनाएंगे जहां से लोग ऑर्डर कर सकते हैं। इजी पीजी। हाँ। कोई मुश्किल? नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। बिजनेस स्टार्ट कहाँ से होएगा? जब वो कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, राइट? हाँ। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर वही इंसान होता है जिस सिचुएशन में बाकी लोग प्रॉब्लम ढूंढ रहे होते हैं, वो क्या ढूंढता है? बिजनेस अपॉर्चुनिटी। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, आप और मैं गए, हम जाम में फंस गए रास्ते में, ठीक है, मैं एक नॉर्मल इंसान हूं, पर आप क्या हो? एंटरप्रेन्योर। ठीक है, मैं तो कॉमन सी बंदी हूँ, ठीक है। मेरा माइंड क्या बोलेगा? जाम में फंस गए, गर्मी लग रही है, लेट हो रहा है, मूवी छूट जाएगी हमारी। पर आपके माइंड में क्या आएगा? कि इस चीज को मैं सॉल्व करके पैसे कैसे अर्न कर सकती हूँ, राइट? हम्म। तो आपने क्या किया? आपने एक ऐप बनाई, वहां पे आपने क्या किया? टैक्सी और कैब प्रोवाइड करवाई। ठीक है। अब जो चार लोग सेम जगह से सेम ऑफिस में जा रहे थे, वो एक कैब में जा सकते हैं। हाँ। ये कौन सी कंपनी कर रही है काम? टैक्सी एंड कैब प्रोवाइडर। रैपिडो, उबर। रैपिडो, उबर एंड ओला। हाँ। उन्होंने क्या किया बच्चे? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और कि लोग सस्ता। घर के बाहर जाते थे, कि टैक्सी नहीं मिलती थी, आधा आधा घंटा वेट करते रहते, टाइम वेस्ट होता था। एक तो ये प्रॉब्लम थी। दूसरी क्या प्रॉब्लम थी? सेम लोकेशन से चार लोग जा रहे हैं, पर चारों अपना व्हीकल लेके जा रहे हैं, है ना? वो ये हम्म। सोचते थे जब पेट्रोल के पैसे देने ही है तो अपने ही व्हीकल में चलो ना, दूसरे हम्म। के व्हीकल में क्यों बैठेंगे हम, राइट? कोई बिठाए ना बिठाए। उन्होंने क्या किया? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, सॉल्यूशन क्या ढूंढा? कि हम टैक्सी प्रोवाइड करवाएंगे, कैब हम्म। प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, आपकी पर्सनल कैब भी हो सकती है, आपकी टैक्सी भी हो सकती है। और बिजनेस आइडिया क्या था? कि ऐप बनाई उन्होंने, टैक्सी और कार्स को रजिस्टर किया अपने अंडर, है ना? और हम्म। उसके बाद आपको एक्सेस दे दिया कि आप बुक करो कैब, ओटीपी दो और मैम को हम लोकेशन पे छोड़ के आएंगे, है ना? अब जो चार लोग अलग अलग व्हीकल्स पे जा रहे थे, वो राइड शेयर करके जा सकते हैं। हम्म। उनको ये भी नहीं होगा कि मैं अपने फ्रेंड की कार में जा रहा हूँ, वो बिठाए ना बिठाए, क्योंकि कार उसकी है ही नहीं, हम्म। पैसे तो उसने भी दे रखे हैं ना। हाँ। तो सॉल्यूशन हुआ ना, जाम भी कम हो जाएगा क्योंकि व्हीकल्स कम हो गए रोड पे, टैक्सी आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी, टाइम सेव हुआ, हाँ। इजी एक्सेसिबल है ऐप, ऐप यूज करने में इजी है। और पैसे कैसे कमाएंगे वो? वो मेरे को एक्चुअली मेरा वही डाउट रहता है, बिकॉज हाँ मेरे जी। को वो लोग कि मेरा डाउट ये रहता है कि वो लोग पूरा जो अमाउंट रहता है वो ड्राइवर्स को देते हैं, कि उसमें से थोड़ा कमीशन रखते हैं। हाँ, गुड क्वेश्चन। आपका डाउट ये है कि जो हमने कंपनी खोली है, हमें तो पैसे नहीं मिल रहे, तो हम अपना घर कैसे चलाएं, है ना? रात को हम्म। पार्टी भी करनी है, कैसे पार्टी करेंगे? हाँ। पैसे है नहीं जेब में। तो वो क्या करते हैं बच्चे, जो पर राइड होती है ना, उसमें कुछ ना कुछ कमीशन अपनी काट लेते हैं। ठीक है। और उसमें से कट करके फिर जो ड्राइवर होता है उनको देते हैं।
ओके। अब इन ऐप में 2 टाइप्स के ड्राइवर होते हैं, एक होता है फिक्स्ड इनकम पे, एक जिसको पर ड्राइव पर राइड पैसे मिलते हैं। समझ आया बच्चे? हाँ। ठीक है। फिक्स्ड इनकम वाले जो होते हैं वो ये होते हैं कि आप मंथ में जितनी मर्जी राइड करो आपको इतने ही पैसे मिलेंगे। ठीक है। और पर राइड वाले जो होते हैं कि आपकी जितनी राइड्स होंगी उनके बेसिस पे हम आपको पैसे देंगे। हम्म। ठीक है। चार्जेस वो उसके अकॉर्डिंग रखते हैं कि उनका भी प्रॉफिट बचे बीच में। बात समझ आई बच्चे? हाँ। क्योंकि हम पे किसको करते हैं, हम ऐप पे करते हैं ना, तो पैसे तो उनके पास ही जाते हैं अल्टीमेटली। और कोई क्वेश्चन अभी तक, कोई डाउट? नहीं। जोमेटो और स्विगी वाले में कोई डाउट? उसमें तो कोई कार्ड ड्राइव भी नहीं कर रहा, फिर पैसे कहाँ से आ रहे हैं? सर्विस फी डालते हैं, वो दिखता है ना एंड में। सर्विस सर्विस फी उनको थोड़ी मिलती है बच्चे, अगर हम नहीं डालेंगे तो वो उनको नहीं मिलेगी, पैसे नहीं मिलेंगे उनको। सर्विस फी तो ऑप्शनल होती है। ओ, मुझे नहीं पता था ये। सर्विस फी ऑप्शनल होती है, वो हमारी मर्जी होती है। टिप्स भी ऑप्शनल होती है उसमें। ओके। ठीक है। तो वो कमीशन लेते हैं वो भी? हाँ वो कमीशन लेते हैं, वो कमीशन किससे लेते हैं, रेस्टोरेंट से, है ना। ओके। पर ऑर्डर वो कमीशन ले लेंगे आपसे। और वो डिलीवरी चार्जेस जो होते हैं वो किसको देते हैं, डिलीवरी बॉय को देते हैं, ओ, ओके। है ना। ओके। उनको भी तो पैसे देने हैं ना। और हाँ। कोई डाउट अभी तक? नहीं। नहीं 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 तो नहीं, ओके। ठीक है। एक एक्टिविटी करते हैं, इसमें तो वाटर वाला एग्जांपल है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है, आप आंसर करना अपने अकॉर्डिंगली। आप स्कूल में हो, ठीक है, अभी स्कूल में थे ना अभी। हम्म। स्कूल में क्या है, स्कूल के अंदर कैंटीन में भी स्टेशनरी नहीं मिल रही है, स्कूल के आसपास भी स्टेशनरी नहीं मिल रही है। ठीक है। बच्चों को पेन चाहिए, और मैं तो एक ऐसी फ्रेंड हूँ जो जिसको सुबह याद आता है मैप भी लेके जाना था, है ना, क्लास में मैप भी चाहिए था, मैं तो ऐसी हूँ। अब मैं कहाँ से लूंगी? अब आप क्या करोगे इस सिचुएशन में? आपको क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखी है यहाँ पे? कि हम लोग पेन हाँ की जी। दुकान खोल सकते हैं स्कूल के पास। यस, आप स्टेशनरी की शॉप खोल सकते हो, है ना, हाँ। स्कूल के बाहर। उससे क्या होएगा? जिन लोगों को पेन लगेगा वो लोग इजीली एक्सेस कर पाएंगे और ज्यादा लेंगे। वेरी गुड। अब मैं यहाँ पे एक थॉट प्रोसेस बताती हूँ। यहाँ पे ना बच्चे, जूनियर एमबीए में हम क्या करवाते हैं, आपके बिजनेस थिंकिंग को डेवलप करवाते हैं। अभी मैंने क्या किया, मैंने आपसे पूछा तब आपके माइंड में आया कि हाँ यहाँ पे हम शॉप ओपन कर सकते हैं, राइट। हम्म। पर जब हम नॉर्मल सिचुएशन में होते हैं ना, हम क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम्स देखते रहते हैं कि पेन नहीं है, मैप नहीं है, क्या करें क्या करें, यही करते हैं ना हम नॉर्मली। हम्म। पर जब हमारे अंदर स्किल डेवलप हो जाती है ना, उसके बाद हम अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। जब मैं आपको बोलूंगी ना पेन नहीं है, यहाँ कुछ नहीं मिलता, यहाँ पे आसपास शॉप नहीं है, आप नेक्स्ट दिन ये बात सोचोगे, शॉप नहीं है तो मैं खोल सकती हूँ, हम्म। आएगा ना माइंड में। तो इसी थिंकिंग को चेंज करना है हमने, है ना। प्रॉब्लम्स तो सबको दिखती है, सॉल्यूशन भी तो निकालने आने चाहिए। या। ठीक है, डन। हमने स्टेशनरी शॉप ओपन कर ली है। अब मेरा एक और क्वेश्चन है, उस एरिया के थोड़ी दूर जाके एक और स्टेशनरी शॉप है, या फिर बच्चों के घरों के पास स्टेशनरी शॉप है, तो वो आपसे क्यों लेंगे, अलग से क्यों लेंगे? मतलब इमरजेंसी में ले सकते हैं, पर हम्म। ऐसा क्या आप डिफरेंट कर रहे हो कि आपसे ही लें? अम, नहीं पता। एक क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे? हम्म। ठीक है। हम क्या करते हैं, हम ना एक मंथली किट बना के दे देते हैं बच्चों को। मंथली किट मतलब जितना उनको मंथ में सामान लगेगा ना, पेन पेंसिल रबड़ इरेजर, वो हम्म। सारी एक किट में डाल के दे देते हैं उनको। ठीक है। तो इससे क्या फायदा होएगा हमको और उनको भी? अ, हम लोगों का बिजनेस बढ़ सकता है हाँ क्योंकि हम जी। करेंगे सिर्फ। स्टॉक ज्यादा और सेल होएगा। हाँ। हाँ जी। और उन लोगों को बेसिकली सारी चीजें एक ही जगह पे मिल जाएगी। सारी चीजें एक ही जगह पे मिल जाएंगी। और जो बच्चे होते हैं कि अभी पेन लेने भेजा है, फिर 5 मिनट बाद बोलेंगे इरेजर भी लानी थी, फिर बोलेंगे पेंसिल भी लानी थी, है ना। हाँ। तो पेरेंट्स का टाइम सेव हुआ। हम्म। उसके बाद जो बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि क्या क्या लगता है किट में, तो जैसे कई बच्चों के पेरेंट्स स्टार्टिंग में पेरेंट्स बनते हैं ना, जब 5th क्लास में जाते हैं बच्चे, पेन लगता है जब उनको, तब वो कंफ्यूज रहते हैं कि किस टाइप का पेन चलेगा। तब उनको एक कॉम्बो किट बना के दे सकते हैं हम, हाँ। है ना, उनके लिए भी इजी हो जाएगा, यप। बच्चों के लिए इजी हो जाएगा। दूसरा, पूरे मंथ का काम उनका चल जाएगा। हम्म। हम उनको डिस्काउंट दे सकते हैं इस पे। डिस्काउंट कैसे दे सकते हैं कि हमारा भी तो इतना सारा सामान बिक रहा है ना,
तो कुछ फायदा तो हमें भी हो रहा है, तो थोड़ा सा माइनर सा डिस्काउंट दे सकते हैं, हम्म। हमारी मार्केटिंग हो गई। हाँ, उस पे अब हम लोग लेबल कर हाँ, सकते हैं कि लेबल कर सकते हैं, ऑफर्स डाल सकते हैं कि बाय दिस गेट गेट एंड गेट वन पेन फ्री, हाँ, है ना? तो क्या फायदा होएगा इससे? हमारा बिजनेस बढ़ेगा, एडवर्टाइजिंग होगी। वेरी गुड। ये क्या होती है? न्यू थिंकिंग। अपने आइडियाज को दूसरों के आइडिया से कैसे डिफरेंशिएट करना है। सेम काम बाकी लोग भी कर रहे हैं, पर हमें क्या अलग करना है कि लोगों का ध्यान हम पे आए। ओके। बात समझ आई बच्चे? जैसे आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, हाँ। रील स्क्रॉल करते हो, हाँ। कितनी देर दिन में? 1 घंटा। बस 1 घंटा? हाँ। झूठ बोल रहे हो, सच? सच्ची। मुच्ची? मुच्ची। चलो ठीक है। अभी आपने देखा होगा कुर्ती ट्रेंडिंग में है। हाँ। कौन सी कुर्ती देखी थी आपने लेटेस्ट? एक कोई तो भी एन से ब्रांड था। हम्म। वो लोग मतलब बेसिकली इंडियन वेयर और लाइक ड्रेसेस का मिक्स बनाते हैं, टाइप ऑफ। इंडियन वेयर एंड ड्रेस, एक्सीलेंट। लेटेस्ट डिजाइन उनका कौन सा पसंद आया था आपको? मतलब उन वो लोग डिजाइन्स नहीं रखते हैं, हाँ जी। पर मतलब उनके डिजाइन्स के नाम नहीं होते हैं, दे हम्म। बेसिकली नेम, जैसे जो रूरल पार्ट्स में होती है ना, लाइक नेम्स औरतों हम्म। के। हम्म। जैसे उनका अभी एक देखा था मैंने, उसका नाम था मोक्षा। ओ, तो लाइक वो नाइस। वैसे नाम रखते हैं। ठीक है, तो वो अपने कस्टमर्स पे ही नाम रख देते हैं। हाँ, ठीक एक्चुअली। है, ठीक है, ठीक है। आपने एक चीज नोटिस करी? कुर्ती इतनी सारी बिक रही है ना मार्केट में, हम्म। आपके माइंड में वही ब्रांड क्यों है? क्योंकि वो कुछ अलग कर रहे हैं, हाँ। है ना? है ना रीजन उसका? तो जब आप मार्केट में कुछ अलग करोगे, तब लोगों को याद रहेगा। हम्म। आप उनको पर्सनली तो नहीं जानते ना, आप उनके इनोवेशन की वजह से उनको जानते हो। आप जैसे अभी फोटो बूथ ओपन करोगे, तो लोग आपको जानेंगे हाँ। कि आप प्रोवाइड करते हो। क्यों जानेंगे? क्योंकि ऐसा लोगों ने सोचा ही नहीं कभी। हम्म। समझ आई बच्चे? इनोवेशन कितनी जरूरी है, ये आगे मैं अभी और समझाऊंगी डीप में। ठीक है। हाँ जी, तो अगर आप कोई बिजनेस करना चाहो तो आप क्या सेल करना चाहोगे? आपने मुझे बता दिया कि मेरे को अपना फोटो बूथ ओपन करना है, राइट? यप। एक्सीलेंट। देखा, मेरे को अपनी फ्रेंड के बारे में पहले से ही सब पता है। हाँ, ठीक है। तो कस्टमर, कस्टमर कौन होता है बच्चे? जो हमसे लेता है, लाइक कोई भी चीज। ओके, जो हमसे ब्राउनी लेता है। हाँ। ठीक है। तो बिजनेस का किंग कौन होता है? जिसके ज्यादा कस्टमर्स हो। बिजनेस का किंग कौन होता है? कस्टमर, राइट? यप। ठीक है, बिजनेस का किंग हमने कस्टमर को क्यों बोला? क्योंकि वो जो चीजें लेते हैं हाँ उनका जी। बिजनेस बढ़ता है। तो मतलब वेरी गुड। जिसका ज्यादा बेस होगा उसका लाइक ज्यादा इम्पैक्ट हम्म। होगा। छोटा भीम देखा है आपने? हाँ। छोटा भीम में गांव का नाम क्या था? गोलकपुर। ढोलकपुर का किंग कौन है? अ, मेरे को इमेज याद आ नहीं है। इमेज आ गई माइंड में? हाँ, इमेज आ गई। उनको वहां का किंग क्यों बोला गया, वहां का राजा क्यों बोला गया? क्योंकि उनके बिना वो गांव नहीं चलेगा। हाँ। वैसे ही बिजनेस का किंग हम कस्टमर को क्यों बोलते हैं? क्योंकि कस्टमर के बिना बिजनेस चलेगा ही नहीं, हाँ। है ना? कोई कुर्ती लेगा ही नहीं, तो वो कुर्ती का करेंगे क्या? हाँ। दूसरी चीज, अगर हम कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, क्या कस्टमर आएगा? नहीं। कस्टमर्स के रिव्यूज को नहीं समझेंगे, क्या कस्टमर आएगा? नहीं। जो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं उनको, कस्टमर को, जो हमारी टारगेटेड ऑडियंस है उनको बताएंगे ही नहीं, क्या कस्टमर आएगा? नहीं। फॉर एग्जाम्पल फोटो बूथ, अगर हम रेस्टोरेंट और कैफेज को बताएंगे ही नहीं, क्या वो हमें अप्रोच करेंगे? नहीं। कस्टमर इंपॉर्टेंट है? कितने इंपॉर्टेंट है बताओ? इतने 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 इतने। बहुत ज्यादा। ठीक है। अगर कस्टमर हैप्पी हुआ तो बिजनेस क्या करेगा? ग्रो करेगा। ग्रो करेगा। कस्टमर अनहैप्पी हुआ तो बिजनेस क्या करेगा? डिग्रेड होगा। बिजनेस विल क्राई एट नाइट, राइट? हाँ। ठीक है। कॉस्ट एंड प्रॉफिट समझे बच्चे? हाँ। हमने ये समझ लिया कि कस्टमर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपने मुझे आके बोला कि यार कस्टमर ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चलो बिजनेस करते हैं और कस्टमर को समझते हैं, ठीक है? मैंने हम्म। बोला ठीक है, आपको बिजनेस आता है, मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूँ। मैंने आप में इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है? मैंने आपको पैसे दे दिए, आपने अपनी पॉकेट मनी ली, मैंने अपनी पॉकेट मनी ली, और हमने बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया।
पर जब तक हमें बिजनेस की मैथ्स नहीं आएगी, बिजनेस कैलकुलेशन नहीं आएगी, क्या हमारा बिजनेस चलेगा? नहीं। जितना हम पैसा लगा रहे हैं उससे ज्यादा हम वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा क्या होएगा? लॉस। लॉस होएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारा कुर्ती का ब्रांड है, राइट? जितने की कुर्ती मैं परचेज करके आई थी उससे कम में मैं बेच रही हूँ, मेरा क्या होएगा? अच्छा नहीं, प्रॉफिट प्रॉफिट, सॉरी सॉरी। प्रॉफिट होएगा कैसे? नहीं मैंने आप मैंने जिस बोला जिस अमाउंट की, फॉर एग्जाम्पल मैं 30 रुपीज की कुर्ती लेके आई थी, हाँ। ठीक है, मैं 10 रुपीज में बेच रही हूँ, हम्म। क्या होएगा मेरा? लॉस होएगा ना? हाँ। क्यों? क्योंकि आपके 20 रुपए आप एक्स्ट्रा डाल रहे हो। हाँ, मैं 20 रुपीज जो मेरी फ्रेंड ने दिए थे अपनी पॉकेट मनी से, वो मैंने कमाए ही नहीं। हाँ। बात समझ आई बच्चे? डिफरेंस समझ आया? तो हम्म। बिजनेस मैथ्स को समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है बिजनेस में जितना बिजनेस करना है, राइट? अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं, हम सर्विस का एग्जाम्पल लेते हैं। आप एक फोटो क्लिक करोगे, आपके उस पर डे का चार्ज आपका आता है 100 रुपीज, ठीक है? हम्म। मतलब उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी लगती है आपके फोटो बूथ में या फिर आपके चार्जर वगैरह में, वो 100 रुपीज है मान लो, ठीक है? आप पर फोटो चार्ज कर रहे हो और एक फोटो के आपका चार्ज पड़ता है 10 रुपीज का, ठीक है। ठीक है? और आप पर फोटो चार्ज कर रहे हो 20 रुपीज बंदे से, ठीक है? तो आपका प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? प्रॉफिट कैसे निकाला आपने? 20 - 10, तो 20 - ₹10। 10, जितनी कॉस्ट आपकी लगी है उस चीज में माइनस द सेलिंग प्राइस, राइट? हम्म। अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट होएगा, सेलिंग प्राइस कम है तो क्या होएगा? लॉस। लॉस होएगा। तो हमने प्रॉफिट करना है लॉस करना है? प्रॉफिट करना है। हाँ। ठीक है, मेरी पॉकेट मनी बचा लेना, मुझे और कुछ नहीं पता। ठीक ठीक है, ओके। और आपने एक फोटो में से कितना प्रॉफिट कमाया? है। 20 रुपीज, राइट? ऐसे ही आप दिन में 100 फोटोज क्लिक करो, कितना होएगा प्रॉफिट? सॉरी, मैं मैथ थोड़ा कम है। 1000। हमने एक फोटो में से 20 रुपीज का, मेरा भी कम है, अच्छा ओके, मैं ठीक भी है, सेम सॉरी मैं भी सॉरी। सेम टारगेट में हूँ, ठीक है? हम्म। एक फोटो में से हमने 20 रुपीज का प्रॉफिट किया, ठीक है? हम्म। वो सेम हमने 100 फोटोज में से किया, 20 × 100। 2000। मेरे से तो ज्यादा ही सही है मैथ्स। नहीं। ठीक है बच्चे, बात समझ हाँ। आई? ओके। तो ये था हमारा बेसिक मैथ्स, ठीक है, बिजनेस का बेसिक मैथ्स, कि अगर ये नहीं आता तो बिजनेस स्टार्ट कैसे करेंगे, है ना? हम्म। उसके बाद जैसे जैसे हमारे मैन्युफैक्चरिंग डबल होती जाती है, प्रोडक्शन डबल होती है, वैसे ही हमें और मैनेजमेंट चाहिए मैथ्स में, राइट? हम्म। ठीक है, अभी हम बेसिक सा समझ रहे हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं ब्रांडिंग। ब्रांड क्या होता है बेटा? um, कोई स्पेसिफिक लाइक फेस ऑफ समथिंग जो बेच रहे हैं वो। स्पेसिफिक फेस और समथिंग जो बेच रही है, वेरी गुड। आसपास हो आप। आसपास क्या, एग्जैक्ट वही है, मैं समझा देती हूँ बाकी। मेरी फ्रेंड गलत हो ही नहीं सकती, ठीक है? ब्रांडिंग क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल किसी टूथपेस्ट का ब्रांड बताओ। कोलगेट। कोलगेट ही क्यों आया माइंड में, बाकी नहीं है? है बट वो सबसे मेन सबसे लगता है। ज्यादा दिखता रहता है ना एडवर्टीजमेंट्स में, आमने सामने। उसने अपनी इमेज और अपना नाम हमारे माइंड में बिठा रखा है, राइट? हम्म। ब्रांड क्या होता है? प्रोडक्ट या सर्विस का ऐसा नेम जिसकी इमेज या नाम हमारे माइंड में याद रहे, जो लोग लोग याद रखे बेसिकली, है हम्म। ना? नूडल्स का ब्रांड बताओ। मैगी। मैगी, व्हाई नॉट yippee? क्योंकि मैगी इज बेटर देन yippee। टेस्ट में भी बेटर है, ठीक है? हम्म। रिकॉग्नाइजेशन उसकी बेटर है, हम उसको याद रखते हैं, एडवर्टीजमेंट में भी बार बार वही दिखती रहती है। मैगी 2 मिनट में नहीं बनती, फिर भी वो बोलते हैं 2 मिनट में बन जाती हाँ। है ना? तो हमें 2 मिनट से याद आता है कि मैगी बना लेते हैं, 2 मिनट बचे तो मैगी बना लेते हैं, है ना? हाँ। तो ब्रांड क्या होता है बच्चे? ब्रांड होता है गुड्स एंड सर्विस का ऐसा नेम जो लोगों को याद रहे और जिसपे लोग ट्रस्ट कर सके, है ना? हम्म। तो हमारे फोटो बूथ का ब्रांड का नेम बताओ। वो सोचने का है, मतलब अभी हम सोचेंगे, सोच अभी 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 अभी। मतलब मेरे को तो सिर्फ फोटो बूथ ही रखना था कि फोटो बस। बूथ ही रखना था, ओके। हाँ। क्या रख सकते हैं? पूकी रख दे, पूकी। ठीक है, चलेगा। ठीक है, डन हाँ। डन, ओके। डन। पूकी को हम ब्रांड बनाते हैं। ठीक है। अपना ब्रांड बनाते हैं, ओके। नेक्स्ट हम समझते हैं बेटा, टैगलाइन पता है आपको क्या होती है? मतलब पता नहीं है बट वो ब्रांड्स में रहती है तो। ब्रांड्स के नीचे जो एक लाइन होती है हाँ। जिसको सुनते ही ब्रांड याद आ जाता है,
हाँ हाँ। किसी भी ब्रांड की टैगलाइन बताओ, किसी भी। um, नाइकी की क्या है? जस्ट डू इट, राइट? हाँ। ठीक है। मैकडोनल्ड्स की क्या है? मैकडोनल्ड्स की नहीं पता मेरे को। आई एम लविंग इट, है ना? आया ना याद? पूकी की क्या है टैगलाइन? क्लिक इट। क्लिक इट, एक्सीलेंट। भाई ब्रांड तो बन गया हमारा, ब्रांड नेम हो गया, हमारी टैगलाइन हो गई। अब हम आपकी और मेरी है ना, एआई से जनरेट करके फोटो लगा देंगे ब्रांड पे। हाँ ठीक है ठीक है, पक्का। डन करें? ओके। नेक्स्ट हम समझते हैं बच्चे मार्केटिंग को। व्हाट्स मार्केटिंग? एडवर्टाइज मतलब लोगों को बताना कि अवेयर कराना कि वेरी गुड, लोगों को अपने गुड्स एंड सर्विस के बारे में बताना। बताना कि हमारा ये ब्रांड है पूकी। ठीक है, इसकी ये टैगलाइन है, हमारी ये ब्रांड की पिक्चर है, हमारी सुंदर सुंदर फेसेस। ठीक है, और हम ये सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, राइट? मार्केटिंग क्या होता है बच्चे? लोगों को गुड्स एंड सर्विस के बारे में बताना जो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, और उनको ट्रस्ट दिलाना। ट्रस्ट कैसे दिलाएंगे? अपने बारे में बता के, जो जो चीजें हम प्रोवाइड करते हैं, जो जो सच्चाई है हमारे बारे में वो बता के। ठीक है। अब मार्केटिंग लोग करते कैसे हैं? um, लोगों को लाइक पे करके लाइक बिल बोर्ड्स, टीवी पे, बिलबोर्ड्स, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट ऐसे। पोस्टर्स के थ्रू, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, और हाँ। और लाइक इन्फ्लुएंसर्स भी, क्योंकि अभी वो नहीं बहुत भाई, हम दोनों खुद ही इन्फ्लुएंसर्स हैं, हम अपनी सेल्फ प्रमोशन करेंगे। ठीक है। चलेगा। ठीक है। सोशल मीडिया के थ्रू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करके, यूट्यूब शॉर्ट्स पे, राइट? हाँ। बार बार लोगों के सामने आना है बस, है ना? अब रिसेंटली इंस्टाग्राम पे रील्स पे प्रमोशन कर रहे हैं लोग, हम्म है ना? अब वो कुछ भी डाल रहे हैं। कुछ भी क्यों डाल रहे हैं? कि बस नोटिस हो जाए हम। चाहे हम्म कुर्ती का ब्रांड दिखा लो, कोई डिजाइन दिखाते हैं, या फिर वो पहन के दिखाते हैं, या फिर सॉन्ग पे लगा देते हैं, पर हमारी नजर तो चली जाती है ना कुर्ती पे। हाँ। जब भी आपको ऑर्डर कर रहा हो, आप उसी ब्रांड पे जाओगे, हम्म क्योंकि वो आपके सामने इतनी बार आ गया है, राइट? तो हम पूकी की मार्केटिंग कैसे करेंगे? हम जैसे जो वो कैफे 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 शॉप हम्म। रहेगी, हाँ जी। तो उनके इंस्टाग्राम पे हमारी फोटोज डाल सकते हैं, वहां हाँ से जी। प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि उनका ऑलरेडी फॉलोइंग रहेगा ना, तो हाँ जी। हमको स्टार्टिंग से नहीं करना पड़ेगा। हाँ, और क्या कर एंड सकते हैं हम? वर्ड ऑफ माउथ रहेगा। वेरी गुड, मतलब एक्सीलेंट। मैं अपनी फ्रेंड को बताऊंगी, मेरी फ्रेंड आगे फ्रेंड को बताएगी, कस्टमर्स हाँ आगे फ्रेंड, हम कस्टमर्स को ही फ्रेंड बना लेंगे, राइट? वो हाँ। आगे अपने रिलेटिव्स को बताएंगे। और क्या कर सकते हैं हम? और हम लोग और दूसरे अगर कैफे शॉप्स के सामने बोर्ड्स लगा सकते हैं। हाँ जी। पर और हमारे टारगेटेड कस्टमर्स कौन है? वही तो है, रेस्टोरेंट्स वाले ही तो है ना। हमने उनको टारगेट करना है, हम उनको कैसे अट्रैक्ट करेंगे? लाइक मतलब वहाँ पे वो सामने रहेगा तो आई गेस कि वो लोग देख लेंगे ना। ठीक है, हम अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स पे अपनी पिक्चर की क्वालिटी दिखा सकते हैं, हाँ। फोटोज की क्वालिटी कैसे आ रही है। प्लस हम ये दिखा सकते हैं कि रेस्टोरेंट जब हमारे फोटो बूथ यूज करते हैं, तो उनके कितने कस्टमर्स बढ़ते हैं, कितनी सेल्स हम्म, उनकी इंक्रीज होती है, ये चीज दिखा सकते हैं। हाँ। कि जब पूकी गर्ल्स एंटर हो गई आपके रेस्टोरेंट में, तो पीछे पीछे कस्टमर्स आ गए हैं। बात समझ आई बच्चे? तो मार्केटिंग स्ट्रांग होना कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इतना ज्यादा। इतना इतना इतना। इतना। ठीक है। बात समझ आई? कोई डाउट अभी तक? कुछ सजेशन? नहीं, कुकी सब हिट है? सही है। हाँ हिट है। चलो ठीक है। टेक्नोलॉजी का क्या रोल है बिजनेस में? अम, काम इजियर बनाता है टेक्नोलॉजी। काम इजी बनाता है, जिसकी वजह से बिजनेस ग्रो करता है ना? अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करेंगे तो बिजनेस की ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगी। हम्म फॉर एग्जाम्पल, मेरी शॉप थी, किराना शॉप। अगर मैं बोलूँ कि मैं यूपीआई ट्रांजेक्शन नहीं लूंगी, मैं सिर्फ कैश लूंगी, तो क्या लोग मेरे से लेंगे? नहीं। क्योंकि आजकल लोग किस पे कर रहे हैं पे? यूपीआई से। यूपीआई से पे कर रहे हैं ना। कैश हम्म पे तो इक्का दुक्का पे करता है जो आसपास रहते हैं, है ना? दूसरी चीज क्या होती है? टेक्नोलॉजी का यूज करके, इंस्टाग्राम खुद एक टेक्नोलॉजी है ना। हाँ हम इंस्टाग्राम का यूज करके, यूट्यूब का यूज करके अपनी रीच बढ़ा सकते हैं। हाँ। रीच बढ़ाएंगे, लोग दूर से भी ऑर्डर करेंगे हमारा फोटो बूथ। हम्म ठीक है, हम उनसे पेमेंट कैसे लेंगे?
उनसे यूपीआई से ही लेंगे। यूपीआई पे, पर अगर हम यूपीआई यूज नहीं कर रहे, हम बोलेंगे हम ऑनलाइन पेमेंट्स यूज ही नहीं करते, क्या वो इतनी दूर से कैश देने आएंगे? नहीं। वो कैंसिल कर देंगे अपॉर्चुनिटी। हाँ। बिजनेस टेक्नोलॉजी के साथ ग्रो करे तो ज्यादा ग्रो करता है ना? तो हम्म। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती रहे, वैसे वैसे हमें भी अपग्रेड कर देना चाहिए अपने बिजनेस को, है ना? हम्म। जो बिजनेस, फॉर एग्जांपल कुर्ती ब्रांड जो आपने बताई, वो कुर्ती ब्रांड अगर सोशल मीडिया का यूज ना करता तो क्या आप तक पहुंच पाता? उसकी सेल्स इंक्रीज हो पाती? नहीं। हम अपना फोटो बूथ इंस्टाग्राम पे नहीं दिखाएंगे, क्या हमारी सेल्स इंक्रीज होएगी? हम्म। तो टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, बहुत। कुकी के लिए तो है। हम्म। ठीक है। टीम वर्क क्या होता है बच्चे? लाइक साथ में जुड़, लाइक एम्प्लॉयज सारे साथ में काम करे हाँ जी, ताकि। आप और मैं क्या है? टीम है ना? हाँ। हम अपने अंडर इंटर्न्स भी हायर कर सकते हैं। ठीक है। टीम वर्क बताती हूँ मैं क्या होता है। जितने भी बड़े बिजनेसेस है, क्या वो एक बंदा चला रहा है? नहीं। उनके अंडर उनकी टीम है। हाँ। जितनी स्ट्रांग उतनी उनकी टीम है, उतना स्ट्रांग उनका बिजनेस प्लान है हाँ। ना? अगर टीम अच्छे से काम नहीं करेगी, क्या बिजनेस अच्छे से वर्क करेगा? नहीं। हमारे बिजनेस में टीम बनाओ, चलो पहले वर्क डिवाइड करो फिर टीम बनाओ। वर्क मैं डिवाइड करती हूँ, टीम आप अलॉट कर देना, ठीक है? हम हमारे फोटो बूथ में क्या हो सकता है? एक कैमरामैन, हम्म। ठीक है। दूसरा, जो शीट्स उसमें चाहिए होती है वो हम्म। कलेक्ट करने वाला, जो लेके आएगा मैन्युफैक्चरर से। तीसरा, हम्म। मार्केटिंग करने वाला, ठीक है। चौथा, रेस्टोरेंट्स और कैफेज का डाटा लेके आने वाला कि इन्होंने नया रेस्टोरेंट खोला है, और उनको पिच करने वाला, वो मार्केटिंग वाला ही कर लेगा, ठीक है। तीन हम्म। चार काम हो गए। आपकी टीम में आप किस किस को लोगे? हाँ जी। मैं रहूंगी। हम्म। साक्षी को देते हैं। हम्म। अम, और मेरा भाई। मैं। आपको तो है। हाँ, वेरी गुड, शुक्र है मेरे को भूले नहीं। नहीं, आप पहले ही थे। ठीक है, काम अलॉट करो अब। किसको क्या अम, काम दोगे? मैं उनकी उनके लाइक उनके जो उन वो जिसमें स्ट्रांग रहेंगे मैं उनको दूंगी। हाँ जी, वेरी गुड, दिस इज द पॉइंट बच्चे। जिस काम में वो ओके है, हम वही काम उनको देंगे ना। हाँ जी, बताओ किसको क्या दोगे? अम, मैं आपको मार्केटिंग दूंगी। डन। और क्या करोगे? सॉरी, आपकी वॉइस ना बीच में ब्रेक हो रही है बच्चे। ओके, एक सेकेंड में वाईफाई हाँ जी। वाईफाई कनेक्ट कर दे। हाँ। मैं आपको मार्केटिंग दूंगी रीजन, रीजन? बिकॉज आई थिंक कि आप उसमें मतलब बेस्ट रहोगे क्योंकि आप तीनों में बोलते से। बहुत हो। नहीं नहीं। ठीक है, बताओ। ओके, मेरी मार्केटिंग प्लेस डन। और मेरे भाई को हम लोग शीट्स लाना मैन्युफैक्चरर से वो सब एंड कैमरामैन देंगे। ठीक वो है, अच्छी क्योंकि फोटोज बाहर का काम हम नहीं करेंगे, हमें टैनिंग होएगी। ठीक है, लड़कों को दे देते हैं वो खींचेगा। काम। और हाँ। और साक्षी इनमें डेटा कलेक्ट करेंगे। डाटा कलेक्ट करेंगे। फोटो कौन क्लिक करेगा? वही मेरा भाई। भाई क्लिक करेगा, क्योंकि बॉयज में हाँ। टैलेंट थोड़ा ज्यादा होता है ना? हम्म। ठीक है। तो हमने टीम कैसे अलॉट करी? जो स्किल्स उनके अंदर हैं उसके अकॉर्डिंग। हाँ। अगर आप भाई को मार्केटिंग दे देते, क्या वो हैंडल करता? नहीं। अगर आप मुझे बोल देते बाहर से जाके शीट लेके आओ, मुझे एक्टिवा नहीं चलानी आती, मुझे कार नहीं चलानी आती, मैं कैसे लेके आऊं? वही। बात समझ आई बच्चे? हम्म। ठीक है। तो टीम जितनी स्ट्रांग होएगी, उतना स्ट्रांग हमारा बिजनेस काम करेगा, और जितने डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको इक्वली एफिशिएंटली वर्क करना पड़ेगा। अब आपके भाई ने शीट लाके तो दे दी, पर मैंने मार्केटिंग ही अच्छे से नहीं करी, क्या हमारी सर्विस प्रमोट होएगी? थोड़ी कम। ओके। कम होएगी ना, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चलेगा, है ना? तो वो इक्वल होना जरूरी है। हम्म। मैंने मार्केटिंग तो इतनी कर दी कि लोगों के फोन पे फोन आ रहे हैं, पर हमारे पास मटेरियल ही अवेलेबल नहीं है, क्या हमारी सर्विस चलेगी? नहीं। सारी चीजें इक्वल होना जरूरी है ना? हम्म। ठीक है, वेरी गुड। ये पॉइंट हम समझ गए। नेक्स्ट है इनोवेशन। व्हाट डू यू मीन बाय इनोवेशन? कोई नया आइडिया लेके आना। वेरी गुड, कोई नया आइडिया लेके आना। अब इनोवेशन के ना बच्चे दो कंसेप्ट है। या तो ऐसा गुड्स एंड सर्विस लेके आना जो मार्केट में है ही नहीं, ऐसा हम्म। लड्डू बनाना जो किसी ने खाया ही नहीं। या हम्म। फिर जो ऑलरेडी लड्डू बना हुआ है, उसमें कोई ऐसा फ्लेवर लेके आना जो पहले नहीं था। हाँ। बात समझ आई? हाँ।
ऐसी गुड्स एंड सर्विस लेके आना जो पहले नहीं थी, या फिर जो ऑलरेडी गुड्स एंड सर्विस प्रिवेल कर रही है उसमें कुछ नई टेक्नोलॉजी या फिर कोई नई चीज ऐड ऑन करना, उसको भी हम्म हम इनोवेशन ही बोलेंगे, है ना। हम्म अब फोटो भी लोग पहले क्लिक कर रहे थे, हाँ बट रेस्टोरेंट्स भी पहले थे, हाँ फोटो बूथ भी पहले थे, हाँ पर इनोवेशन हमारा क्या है? कि हमने ज्यादा एक्सेसिबल बनाया और वेरी गुड। रेस्टोरेंट्स में बनाया ताकि लोग ज्यादा यूज हाँ कर जी। सकें। तो अब पहले क्या था कि जो रेस्टोरेंट्स ने अपना फोटो बूथ लगा रखा था, हम्म उनको उस पर ध्यान देना पड़ता था, है ना। अब हमने क्या किया कि आप अपने खाने पे ध्यान दो, फोटो बूथ पे हम ध्यान देते हैं। हाँ इनोवेशन है ना। हम्म तो इनोवेशन ही हमें डिफरेंट बनाएगा बाकी लोगों से, उसी की वजह से हमारा बिजनेस स्केलेबल होएगा। हम्म टाइम के साथ साथ जैसे हम इन्वेंट करते जाएंगे, इनोवेट करते जाएंगे, क्या हम प्रॉफिट गेन करेंगे। हाँ समझ आया बेटा? हम्म ठीक है। नेक्स्ट है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस क्या होता है आपके अकॉर्डिंग? um, कि कभी हार नहीं मानना, लाइक यू शुड कीप ट्राइंग, मतलब वेरी गुड। नई नई चीजें यू शुड कीप ट्राइंग। यू शुड कीप ट्राइंग, कभी हार नहीं माननी है ना। कभी हार नहीं मानने का मतलब क्या है यहाँ पे? हाँ जी। नेवर गिव अप। नेवर गिव अप। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ बच्चे। हम्म हमने अपनी सर्विस स्टार्ट करी, हम्म फर्स्ट मंथ हमारे पास कॉल आई, क्योंकि हमने अभी अभी लॉन्च किया है तो एक्सेसिबल हमारे पास कॉल आ रही है, ठीक हम्म है। सेकेंड मंथ भी हमारी सर्विस बहुत हिट हो रही है। थर्ड मंथ वो थोड़ी कम हो गई, हमारा प्रॉफिट कम हो गया कि हम इतने रेस्टोरेंट्स तक रीच नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। या फिर जितने हमारे लोकल रेस्टोरेंट्स थे हमने कवर अप कर लिए सारे, तो हम्म प्रॉफिट रुक गया हमारा। हाँ तो हम क्या सोचेंगे, बंद कर दो इसको? नहीं। फिर क्या करेंगे बताओ? हम लोग ज्यादा हमारी टीम बढ़ाते हैं ताकि वेरी हम गुड। दूर की भी हाँ जी। रेस्टोरेंट्स में कर पाए। हम बाकी सिटीज में इंटर्न हायर कर सकते हैं, या फिर बंदे हायर कर सकते हैं कि आप वहां हमारा काम संभालो, है ना। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, लोगों से रिव्यू ले सकते हैं हाँ कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप क्यों ये हमारी सर्विस नहीं ले रहे, इतनी अच्छी हम फोटो ले रहे हैं, बताओ क्या दिक्कत आ रही है ना। हाँ रिव्यू लेंगे तब उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं, हम्म ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी कस्टमर हूँ, मेरा एक रेस्टोरेंट है, ठीक है। आप मेरे से पूछो कुछ भी कि आप हमारी सर्विस क्यों नहीं ले रहे हो। अब हमारी सर्विस क्यों नहीं ले रहे हो? मेरे पे पैसे नहीं है ठीक तो है, हम नहीं, लोग सॉरी जेन्युइन बोले। जेन्युइन जेन्युइन जेन्युइन, ठीक है। अब पूछो, दोबारा पूछो। अब हमारी सर्विसेज क्यों नहीं ले रहे हो? मैं आपकी सर्विस इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हमारे कस्टमर जो हैं वो आपके फोटो बूथ पे ही बैठे रहते हैं, खाना खाने कोई आता ही नहीं है। अम, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि आपको पहले ऑर्डर करना पड़ेगा एंड देन यू कैन क्लिक द फोटो। वेरी गुड, एक्सीलेंट। मैं यही जानना चाहती थी कि आप ये बोलोगे आप रेस्टोरेंट बंद करके चले जाओ नहीं। हमारा फोटो बूथ रहेगा। हम ये चीज कर सकते हैं कि आपकी कई कई लोग ऐसे होते हैं ना, सिर्फ फोटो खिंचवाने आ जाते हैं, है हम्म, ना। हम क्या, तब रेस्टोरेंट वाला हमें क्यों पे करेगा? वही। हम ये पॉइंट रख सकते हैं कि पहले आपको ऑर्डर देना पड़ेगा, उसकी स्लिप दिखाओ तब हम आपकी फोटो लेंगे। हम्म, या फिर हम क्या कर सकते हैं, आपके फूड के साथ आपकी फोटो लेंगे। हाँ बात समझ आई ना। हम्म, तो हमने प्रॉब्लम को समझना है, जो बिजनेस का मैंने स्टार्टिंग में मीनिंग बताया था कि हम्म, प्रॉब्लम को समझना है, आइडेंटिफाई करना है, उसका सॉल्यूशन निकालना है, फिर पैसे कमाने हैं। हम्म, बात समझ आई? हम्म, लगा पॉइंट यहाँ पे, दिल पे लगा, हाँ दिल पे हाँ ठीक है। अब जूनियर एमबीए में बेटा मैं आपको यही अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाती हूँ। एक तो आपकी बिजनेस डेवलपमेंट स्किल को हम इंक्रीज करेंगे, हम्म ठीक है। मेरे को मुखड़ा दिखाओ अपना, ठीक है। और क्या करेंगे, आपकी लीडरशिप को इम्प्रूव करेंगे। लीडरशिप क्या होती है बच्चे? कि सबको साथ में लेके चलना। सबको साथ में लेके चलना तो टीम वर्क हो गया ना। लीडरशिप क्या होती है? नहीं बट हमारी 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 टीम का लीडर कौन है? हम दोनों। हम दोनों नहीं, आप हो, आपका आपका आइडिया था ये मैंने तो सिर्फ हेल्प करी। हमारी टीम की लीडर कौन है? मैं। आप हो, ठीक है। आप जैसे हमें काम बताओगे हम वही करेंगे। अगर आप ही कंफ्यूज हो तो आपकी टीम भी कंफ्यूज होएगी। हम्म टीम बेटा जितनी मर्जी अच्छी हो, पर जो उसे लीडर ऑर्डर देगा वही तो वो काम करेगी ना। मेरे में अंदर बहुत ज्यादा स्किल्स है, पर जो मेरा लीडर बोलेगा मैं वही काम करूंगी, क्योंकि काम उनका है। तो लीडरशिप हमारे अंदर आनी चाहिए ना, हाँ ठीक है।
स्टार्टअप बिल्डिंग आपको सिखाई जाएगी। आपका ये स्टार्टअप ही है। स्टार्टअप क्या होता है? किसी बिजनेस को स्टार्ट करना, इनिशिएट करना, है ना, और उससे पैसे कमाना। कुछ ऐसा आइडिया लेके आना जो यूनिक भी हो थोड़ा बहुत, है ना, और स्टार्टिंग से स्टार्ट करना बिजनेस को। आपको स्टार्टअप बिल्डिंग सिखाई जाएगी, आपको उसकी मार्केटिंग सिखाई जाएगी। पूकी को हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, नाइस नेम, वैसे मैं कंसीडर कर सकती हूँ इसको, ठीक है। मैं भी थर्ड, करती हूँ। अच्छा है ना, अच्छा है ना। हाँ। थर्ड, हम लीडरशिप सीखेंगे। फोर्थ, हम क्या सीखेंगे? मनी मैनेजमेंट। क्योंकि हम लड़कियां हैं, हमारे पास पैसे ऐसे ही आ रहे थे कंजकों से, ये से वैसे, तो हमने इतना सीखा नहीं है कभी, है ना, पर हम अब सीखेंगे। बात समझ आई बच्चे? हाँ, आज आपने क्या सीखा? आप अपनी साइड से रिव्यू दो। मैंने सीखा कि बिजनेस क्या होता है, हाँ जी। अपनी टीम को कैसे बिल्ड करना है, ओके। ब्रांड को कैसे बनाना है, हाँ जी। और अम, और मतलब सेलिंग प्रॉफिट वाला जो था, हम्म। मैनेज कैसे करना है। ओके। और मेरे को एक नई फाउंडर मिल गई। नई फाउंडर मिल गई। वेरी गुड, एक्सीलेंट, जो ब्राउन भी मांगती है ना, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन यही था वैसे तो पीपीटी में, पर हमने ये सॉल्व कर लिया कि अगर आपको काम करने का मौका मिले, बिजनेस करने का मौका मिले, तो आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, तो बताओ। मैं फोटो लेने की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी, ताकि हम्म। लोग, क्योंकि एक और ये प्रॉब्लम थी कि जो हम्म। मतलब मेरी एज के लोग हैं, उन हम्म। लोगों के पास मतलब अच्छे फोन्स नहीं है अपने लाइक अच्छी फोटोज कैप्चर वेरी करने गुड। के। टीनेजर्स के पास इतनी हाई क्वालिटी के इतने एक्सपेंसिव फोन नहीं होते, दैट्स अ गुड पॉइंट। और अ, जो हम की हाईलाइट कर सकते हैं। हाँ, हाँ और जी। वो लोग उनको वो बहुत दूर पड़ता था। हम्म। अ, जो उन लोगों का उन जो बाकी फोटो बूथ्स है हम्म। उसमें वो लोग लाइक इतने एक्सेसिबल और इतना इजी सॉफ्टवेयर नहीं है उनका कि हाँ, हम समझ पाए। अब ये चीज हम बताएंगे इंडिविजुअल क्लाइंट्स को, पर हमारे कस्टमर कौन है एक्चुअल में? जेनजीज आई गेस। रेस्टोरेंट ओनर्स और कैफे हाँ, ओनर्स, हाँ, राइट, हाँ, हाँ। जिनको हमने अपनी सर्विस सेल करनी है। तो हम्म। हम उनको क्या यूनिक चीज बताएं कि वो अपनी हमारी सर्विस अपने रेस्टोरेंट में रखें? हम उनकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे। हाँ, जो जो हमने वो अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स में सबसे ज्यादा हाईलाइट करके दिखाना है कि हाँ हमारी सर्विस से आपको क्या फायदा हो रहा है। हाँ जी। देंगे। हम्म। और उन लोगों का भी बिजनेस बढ़ेगा, उन लोगों हम्म। का भी ग्रो करेगा। प्लस आप अपने की काम पे ध्यान दे सकते हो, खाना बनाने के, है ना। मार्केटिंग का ध्यान कौन रखेंगे? कुकी गर्ल्स, राइट। हाँ। ठीक है। यार ये तो हिट है, कुकी गर्ल्स। ठीक है, ठीक है, मार्केटिंग का ध्यान हम रखेंगे, आप अपने की काम पे ध्यान दो। दूसरा क्या होएगा? क्लाइंट्स बढ़ेंगे, आपके कस्टमर्स बढ़ेंगे। और क्या होएगा? फूड प्रमोशन होएगी। हम्म। और 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 लोग हमारे फोटो बूथ पे स्टोरी लगा के टैग तो आपके कैफे को ही करेंगे ना। हाँ, यप। मार्केटिंग किसकी इंक्रीज हुई? कैफेज की। कैफेज की। और कैफे से मार्केटिंग किसकी इंक्रीज हुई? हमारी। बात समझ आई? यप। सर्कल है ये पूरा। ठीक है। हाँ। ये सिर्फ बच्चे एक डेमो क्लास थी। हम्म। जूनियर एमबीए के फुल प्रोग्राम में हम आपको रियल बिजनेस प्रोजेक्ट्स देंगे, जो हम दोनों साथ में बैठ के सॉल्व करेंगे। ठीक है। आपको मनी मैनेजमेंट सिखाया जाएगा, स्टार्टअप पिचिंग करना सिखाया जाएगा। स्टार्टअप पिचिंग मतलब जो हमने आइडिया, बिजनेस आइडिया डेवलप किया है, उसको हम्म। पिच भी तो करना है ना, कि आप हमारी सर्विस लो। या फिर अगर हमें रेवेन्यू चाहिए तो उस रेवेन्यू के लिए भी तो पिच करना पड़ेगा ना। हम्म। जैसे उसमें होता है शार्क टैंक में, राइट। हाँ। और एंड में आपको बिजनेस सर्टिफिकेट भी मिलेगा इस प्रोग्राम के बाद, Okay. जिससे आपके पास एक स्किल डेवलप हो जाएगी। अब बिजनेस थिंकिंग मैंने कैसे डेवलप करवाई, कि आपको भी नहीं पता था कि मैं एक अपॉर्चुनिटी देख सकती हूँ प्रॉब्लम्स में, राइट। हाँ। पर जब मैंने क्वेश्चंस किया किया किया, तब आपके माइंड में आया ना कि यार ऐसे भी तो हो सकता है। अब बैठे बैठे आपने क्या बनाया? एक ब्रांड बनाया। नेम ऑफ द ब्रांड, ओके। टैगलाइन ऑफ द ब्रांड। क्लिक इट। ओह वेरी गुड, एक्सीलेंट। कैसी लगी? रिव्यू दो क्लास के बारे में। बहुत अच्छी क्लास थी। हैप्पी एंडिंग मतलब करते हैं एक बढ़िया सा, ठीक है। हाँ। मेरे को एक निक नेम दो। आई एम योर फ्रेंड। पुकी। पुकी। पूकी, पूकी तो ब्रांड का नाम है। अभी तो हो सकता है, अभी तो क्यूट हो। ओह ठीक है, और बताओ, रिव्यू दो।
थी क्लास। मेरे हाँ को जी। बहुत सारी नई चीजें पता चली। ऐसा तो नहीं लगा कि टीचर स्टूडेंट? नहीं, बिल्कुल नहीं। पक्का? ऐसा लग रहा है मैं वीडियो कॉल पे हूँ दोस्त के साथ और वो वेरी गुड। बता और रही है। यही चीज हमने करनी है बच्चे। बीइंग अ गर्ल मैं समझ सकती हूँ कि हमें स्टार्ट करना है वो एरिया, है ना? और वो कैसे होएगा? सीख सीख के ही होएगा। हाँ। हम वैसे भी इतनी सारी चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आउट ऑफ नो यूज है ना? हम्म। इतना फन वे में अगर हम कुछ नया सीख सकते हैं तो व्हाई नॉट, है ना? और अर्ली स्टेज पे सही गाइडेंस के साथ हम कुछ स्टार्ट कर लेंगे तो किसके लिए फायदेमंद है? हमारे लिए। पक्का डन करें? प्रॉमिस है आपका मेरा कि ब्रांड तो बनाना है। हम्म। ठीक है, चलो, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर कुछ सजेशन है, कुछ रिव्यू है तो आप दे सकते हो। नहीं, परफेक्ट थी क्लास, बहुत थैंक यू मजा सो आया मच मेरे को। बेटा। सेम है, मेरे को भी बहुत मजा आया। थैंक यू। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। यू टू। बाय बाय, गुड बाय नाइट। बाय, बाय बाय पुकी, बाय। बाय बाय पुकी।